राम के देश में चाइना का अनुमान बिक रहा था। माइंड पर मत जाइए, स्टाइल पर मत जाइए, बस सोच देखिएगा, बस सोच देखिएगा। देख पा रहे हैं आप कि क्यों इस चीज की जरूरत पड़ी। अब देखिए क्या हो रहा था देश में। हंसने के बहाने ज्यादा खुश रहेंगे। देख रहे हैं एक बच्चा परीक्षा में पास होकर आया है, उसके चेहरे पर खुशी है, और वही बच्चा उस परीक्षा में जब उच्च अंक देख पा रहे हैं आप कि बच्चा अपने इंटरव्यू के लिए पहुंच गया है, लेकिन तभी उस इंटरव्यू लेने के वाले के पास किसी मंत्री का फोन आ जाता है, अच्छे रसूख वाले मंत्री का फोन। और उस मंत्री के फोन के बाद किस तरह से उस बच्चे को नौकरी से दुत्कार दिया जाता है। वो बच्चा जो परीक्षा में उच्च अंक हासिल करके आया, उस बच्चे के दिल पर क्या गुजरती है, कितनी हताशा उस बच्चे के दिल में छा जाती है। इतनी हताशा कि वो बच्चा एक ऐसा फैसला कर लेता है जो शायद कहीं पर भी समाज में नहीं होना चाहिए। वही बच्चा फांसी खा जाता है। देश में हो रहा था आतंकवादियों की फंडिंग का कार्यक्रम। चंद दलाल आतंकवादियों को पैसे दे रहे थे, और वही आतंकवादी उसी पैसे से हमारे देश की जगह पर आक्रमण कर रहे थे। एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को। एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को। हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। भ्रष्टाचार, ब्लैक मनी, आतंकवादियों की फंडिंग, यही सब तो चल रहा था देश में। और ये सब हो रहा था हमारे देश के उन चंद दलालों के कारण, उन पूंजी। और फिर एक दिन ऐसा हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। 8 नवंबर 2016, जी हाँ, यही था वो दिन जिस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने एक ऐलान से पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ इसमें, आइए खुद देखिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 8 नवंबर 2016 को जनता को संबोधित करने के लिए जब आए थे टीवी पर, क्या कहा उन्होंने, देखिए। भाइयों बहनों, आज आप सोच रहे होंगे कि देश का प्रधानमंत्री आपके सामने क्यों खड़ा है। आज हमारा देश आतंकवाद से, हर दिन सीमा पर कोई ना कोई आतंकी घटना घटित हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि इन आतंकियों के पास पैसे और हथियार आखिर आते कहां। आज हमारे देश के सामने दो और बड़ी भ्रष्टाचार, कालाधन, इन समस्याओं ने हमारे देश को खोखला बना। जगह जगह हैगी कोई अपनी। तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, इस काले धन पर रोक लगनी चाहिए कि नहीं चाहिए? आतंकवादियों की फंडिंग रुकनी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो घबराने की जरूरत नहीं है भाइयों। हमारी सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। आज 8 नवंबर 2016 मध्य रात्रि 12 बजे से वर्तमान समय में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। अर्थात आपकी जेब में रखे 500 और 1000 रुपए के नोट केवल कागज के टुकड़े बनकर रह जाएंगे। 500 और 1000 रुपए के नोट अरे बताते रहिए बीच में। किसी को लगा वाह क्या बात है, किसी को लगा अरे ये क्या बात है। कोई इत्मीनान था तो कोई परेशान, कहीं दिवाली थी तो कहीं मातम
भाइयों बहनों, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा है कि आपके पास रखे 500 और 1000 रुपए के नोटों का क्या होगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप 30 दिसंबर 2016 तक अपने नोट अपने नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर में जमा करवा सकते हैं। आप एक दिन में 4000 रुपए तक की धनराशि बैंक से निकाल सकते हैं। इसी के साथ आप एक दिन में 10,000 रुपए तक की धनराशि बैंक से निकाल सकते हैं। सप्ताह में 20,000 रुपए तक की धनराशि बैंक से निकाल सकते हैं। भाइयों बहनों, आप पैसा निकालने के लिए एटीएम का भी प्रयोग कर सकते हैं। एटीएम से एक दिन में 2000 और सप्ताह में अधिकतम 4000 रुपए तक की धनराशि निकाल सकते हैं। भाइयों बहनों, आपके पास नोट जमा करवाने और निकालने के लिए 50 दिन का समय है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, आपको शुरुआती में कठिनाइयां आएंगी, समस्याएं आएंगी, पर भाइयों बहनों, यह समस्या सिर्फ 50 दिन की है और 50 दिन के बाद जिस देश को आपने देखने का सपना लिया है वो सपना मैं पूरा करके दिखाऊंगा। ये मेरा वादा है सब सब देशवासियों से। तालियां एक बार। आपने देखा देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करके गए और उसके बाद अगले दिन से देश में कैसी स्थितियां आई। जो प्रधानमंत्री ने कहा था, क्या उसी दिशा में उनका निर्णय बढ़ रहा था? क्या देश में वही सब होने जा रहा था? अगले दिन एटीएम के बाहर जो लाइनें लगी थी, देखिए क्या हो रहा था। खबरां विच कै जाने काले धन वालियां दी मैं टेंशन ले जाने 500 दा चलना नहीं। खबरां विच कै जाने काले धन एटीएम से अपने पैसे निकलवाने के लिए, सब कुछ एटीएम से अपने पैसे जमा करवाने के लिए टेंशन देती है मोदी, कोई 100 दे जिंदा नहीं। पूरा जवान महिला सभी लाइन में जोरदार तालियां। एक बुजुर्ग महिला एटीएम की लाइन में लगी हुई है, देश के निर्णय के साथ खड़ी हुई है। इस वक्त हम खड़े हैं स्मार्ट बैंक से पंजाब नेशनल बैंक के जीप की आगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ सुबह से लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं इन लोगों के पास और जानते हैं इनके विचार प्रधानमंत्री जी के फैसले के बारे में। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति है। ज्योति जी, आप यहाँ सुबह कितने बजे खड़े जोर हैं? से। सुबह 6 बजे से। आपको प्रधानमंत्री का फैसला सही लग रहा है? या ये फैसला बिल्कुल सही है और इसी तरीके से नोटबंदी से ही हमारा काला धन वापस आ सकता है? क्या आपको इस फैसले से कोई परेशानी नहीं है? यहाँ हो रही है, लेकिन हम देश की उन्नति और हमारे भविष्य के लिए हम बिजली फायदा उठा सकते हैं। तो आइए अब हम देश का आपको युवा लगे हुए देश के निर्णय के साथ एक और व्यक्ति के पास में चलते हैं। क्या नाम है? रमन, आप यहाँ कितने बजे से खड़े हैं? सुबह 6 बजे से। आप प्रधानमंत्री के फैसले से सहमत हैं? क्या खाक सहमत है? सुबह से लाइन में लगा रखा, सबको परेशान करके रख दिया। हमारा एक असर, हम ही लाइन में खड़े क्यों? तो जैसा कि आपने देखा, कुछ यहाँ लोगों बहुत में सारे लोग आक्रोश की भावना। प्रधानमंत्री के फैसले से सहमत हैं, तो कुछ लोगों में इसके प्रति आक्रोश भी भरा है। आइए अब हम आपको एक और बैंक स्टेट बैंक के जीप ले चलते हैं और जानते हैं वहाँ पर लोगों के इस बारे में क्या विचार है। तो क्या नाम है आपका? जी सी गुलाटी। आप यहाँ कितने बजे खड़े हैं? मैं यहाँ 6 बजे से खड़ा हूँ। आप प्रधानमंत्री के फैसले से सहमत हैं? हाँ, मैं प्रधानमंत्री जी के फैसले से बिल्कुल सहमत हूँ। यह पीएम जी का बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। यह काफी हद तक भ्रष्टाचार को खत्म करेगा। तो आइए अब हम आपको इसी लाइन में लगी हुई है महिला के पास ले चलते हैं। माँ जी, आप यहाँ कितने बजे खड़ी हैं? मेरे बेटा मन तो 2 घंटे हो गए खड़ी में, मेरा न्यायालय पुलिस आएगी। क्या आपको यह फैसला सही लग रहा है? मैंने नहीं, मेरा फैसला फैसला था। मन तो नो या बस नोट तो बंद करे दिए, मेरी पेंशन ना बंद करते। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री
के समर्थन में है तो कुछ लोगों में इसके प्रति आक्रोश भी बढ़ा है। आइए हम आने वाले दिनों में देखते हैं यह फैसला हमारे देश में क्या मोड़ लेगा। क्या हमारे मुंबई में कभी शास्त्रीय सिंगला न्यूज नेशन कल तक कतारें थककर भी खामोश हैं, नजारे बोल रही हैं। कतारें थककर भी खामोश हैं, नजारे बोल रहे हैं। नदी बहकर भी चुप है, किनारे बोल रहे हैं। ये कैसा जंग लाया है मेरे देश में इन दिनों, ये कैसा जंग लाया है मेरे देश में इन दिनों। झोपड़ी मेरी खड़ी है, मकान उसके डोल रहे हैं। परिंदों को तो रोज कहीं से दाने जुटाने हैं, परिंदों को तो रोज कहीं से दाने जुटाने हैं। पर वो लोग क्यों परेशान हैं जिनके घरों में भरे हुए खजाने हैं। देखा आपने कैसे व्यवस्था बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन फिर हमारे ही देश के कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि सरकार ने बिना तैयारियों के ये फैसला हम पर थोपा है। पर असल बात ये है कि तैयारियां करने का मौका तो उन्हें नहीं मिला जिनके पास काला धन था। और देश के ही चंद ठेकेदारों ने हमारे देश की भोली भाली जनता को बहकाने में कोई कोशिश नहीं छोड़ी। गरीबों को नोच कर थे जो खाते, गरीबों को नोच कर थे जो खाते, आज वही ढूंढ रहे हैं उन गरीबों के खाते। पर हम पूछते हैं आपसे, आखिर क्यों बैठ जाते हैं हम चंद लोगों के बहकाने से? क्यों ये चंद लोग हमें कठपुतलियों की तरह नचाते हैं? आखिर क्यों ये चंद लोग ये निर्धारित कर देते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं? वे लोग जो हमेशा अपनी एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमते हैं, वे लोग जिनके घरों में बेडरूम से लेकर टॉयलेट तक एसी लगे होते हैं, वे हमारी परेशानियों की बात करते हैं। क्या कभी किसी ने पूछा है आपसे कि भाई साहब क्या आपके परिवार ने 2 वक्त की रोटी ठीक से खाई है या नहीं? क्या कभी किसी ने पूछा कि ताऊ जी आपकी तबीयत कैसी है, आपका इलाज सही ढंग से हुआ है या नहीं? पूछा कभी किसी ने कि आंटी जी आपकी बेटी की शादी में कोई दिक्कत तो नहीं आई? वे जनता की परेशानियों की बात करते हैं और वो लोग ये कहते घूम रहे हैं कि जनता लाइनों में खड़ी है, लोग परेशान हैं। अरे परेशान जनता नहीं, बल्कि परेशान वो लोग हैं जिनके घरों में, जिनकी तिजोरियों में काला धन भरा पड़ा है। परेशान वो लोग हैं जिनके नोटों को बड़े बड़े जंग लगता जा रहा है। अरे जनता लाइनों में खड़ी है क्योंकि उन्हें पता है कि लाइनों के ये धक्के उनकी आने वाली पीढ़ियों को किस सुनहरे भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें इन लाइनों में नोट के बदले नोट ही मिलने वाले हैं। सीमा पर खड़े किसी सैनिक की तरह देश सुरक्षा के बदले गोली नहीं। कुछ नेता लोग बयान दे रहे हैं कि आम जनता लाइनों में लगकर क्यों परेशान हो, उनके पास कौन सा काला धन है। लेकिन हम पूछते हैं उनसे कि जरा ये तो बताओ कि बॉर्डर पर खड़ा कोई जवान जो उनके लिए गोली खाता है, क्या उसकी पाकिस्तान से कोई पर्सनल दुश्मनी है? क्या पाकिस्तान का कोई सैनिक उनके घर से उनकी भैंस को खोल कर ले गया है? नहीं, वो अपनी घर आए ताकि आप सुरक्षित रहें, इस देश में आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। सिर्फ 50 दिन ही तो मांगे हैं हमसे, तो क्या हमें 50 दिन अपनी तमाम परेशानियों को भुलाकर देश हित और देश सेवा में नहीं लगा सकते? हिसाब किताब फिर मांग लेंगे। फिर माइक नहीं, वो दूसरा ले लेना, वो छोड़ दे इनको माइक। 50 दिन, सिर्फ 50 दिन ही तो मांगे हैं हमसे, तो क्या हमें 50 दिन भी अपनी तमाम परेशानियों को भुलाकर देश हित और देश सेवा में नहीं लगा सकते? हिसाब किताब फिर मांग लेंगे। 50 दिन के बाद तो सब प्रधानमंत्री भाग जाएंगे, 50 दिन के बाद भी तो संसद बैठेगी, सवाल फिर पूछ लेंगे। सिर्फ 50 दिन की तो बात है। मत भूलिए कि सरकारें हम बनाते हैं,
में हैं। हम हैं तो बस इस देश के युवा, वो युवा जो इस देश में अपना भविष्य खोज रहा है, वो युवा जो इस देश में अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, वो युवा जो भ्रष्टाचार, आतंकवाद की जगह देश में विकास देखना चाहता है, वो युवा जो देश के हर नागरिक के चेहरे पर एक आस और एक विश्वास देखना चाहता है। मुश्किलों का सामना हमें करना होगा, तंगियां हमें सहनी होगी, क्योंकि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। जब पूछा चिड़िया से कि कैसे बना शियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, दिन का उठाना पड़ता है। हमें तो सिर्फ अपने कदमों की शुरुआत करनी है, सफर अपने आप से हो जाएगा। हमें तो दिन का उठाना है, आशियाना अपने आप बन जाएगा। हमें तो सिर्फ अपनी सोच को बदलना है, देश अपने आप बदल जाएगा, देश अपने आप बदल जाएगा, देश अपने आप बदल जाएगा। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, एक बार जोरदार ताली इन बच्चों के लिए।